कॉन्जरिंग यूनिवर्स अमेरिकन हॉरर फिल्म्स की फ्रेंचाइजी है। यह फिल्में एड और लॉरेन वॉरेन के पैरानॉर्मल केसेस पर आधारित हैं। एड और लॉरेन वॉरेन ने वैसे तो कई पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन उनमें से कई केसेस बहुत प्रसिद्ध और चर्चित होने के साथ साथ कंट्रोवर्शियल भी थे। इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2013 में आई मूवी द कॉन्जरिंग से हुई थी और 2016 में आई मूवी द कॉन्जरिंग 2 के साथ इसने कई ऊंचाइयां हासिल की। इन दोनों फिल्मों को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था। द कॉन्जरिंग 1971 की घटना पर आधारित है, जो रॉजर और पैरन के परिवार के साथ हुई थी जब वे एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद उन्हें कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना करना पड़ा, जो कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक रात में शार्प 3:07 पर घटित होती थी और धीरे धीरे बढ़ती गईं। 2014 में आई फिल्म एनाबेल डिमोनिक डॉल एनाबेल पर आधारित है। 1967 के एक कपल जॉन, जो कि एक डॉक्टर हैं, और उनकी वाइफ मिया, जो कि एक प्रेग्नेंट औरत हैं, के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर आधारित है। जॉन अपनी वाइफ मिया को एक विंटेज डॉल गिफ्ट करते हैं। इसके बाद एक रात को शैतान की पूजा करने वाले एक आदमी और औरत उनके परिवार पर हमला करते हैं। यह कपल मिया को मारने की कोशिश करता है, पर हमले में वे खुद दोनों मारे जाते हैं, लेकिन मरते वक्त उस औरत की ब्लड इस डॉल पर गिर जाती, जिस कारण यह डॉल में शैतानी ताकतें आ जाती हैं। इस घटना के बाद मिया और उसके परिवार के साथ भयानक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। द कॉन्जरिंग 2, जो कि 2016 में आई थी, 1977 में हॉडसन फैमिली के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर आधारित है। पैगी हॉडसन अपने 4 बच्चों के साथ लंदन के सबर्ब एनफील्ड में रहती थी। उनकी एक बेटी जेनेट हॉडसन को सबसे पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एहसास हुआ था। जेनेट को उस घर में उसके पहले मालिक बिल विल्किंस का घोस्ट दिखता था। यह घोस्ट जेनेट और उसके पूरे परिवार को परेशान करता था। धीरे धीरे यह बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई। लोग इस घर को भूतिया कहने लगे और यह घर एमिटिविले ऑफ एनफील्ड के नाम से फेमस हो गया। 2017 में आई फिल्म एनाबेल क्रिएशन में 1958 की कहानी को दिखाया गया है। इस फिल्म में 6 अनाथ लड़कियां और सिस्टर शार्लोट अनाथ आश्रम बंद होने के कारण बेघर हो जाती हैं। एक कपल सैमुअल मुलन और एस्थर उन्हें अपने घर में शरण देते हैं। सैमुअल एक डॉल मेकर हैं। उनकी बेटी एनाबेल की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। सैमुअल की वाइफ एस्थर अपनी बेटी को वापस लाने की चाहत में एक अनजानी शक्ति से समझौता कर लेती हैं और एक डॉल में अपनी बेटी की सोल को वापस बुलाती हैं। पर कुछ समय बाद उनको यह एहसास हो जाता है कि इस डॉल में उनकी बेटी नहीं बल्कि एक शैतान बसती है। जब यह 6 अनाथ लड़कियां इनके घर में आश्रय लेती हैं, तब यह शैतान उनमें से एक लड़की को पोजेस कर लेता है और फिर यह शैतानी डॉल उन लड़कियों और उस परिवार पर कहर ढा देती हैं। 2018 में आई फिल्म द नन शैतान वॉलक पर बेस्ड है। ये 1952 की कहानी है, जिसमें एक मोनेस्ट्री में एक शैतानी शक्ति के कारण वहाँ मौजूद सारी नन्स की डेथ हो जाती है। वेटिकन सिटी का लंबे समय से इस मोनेस्ट्री से कोई संपर्क ना होने और एक नन का वहाँ सुसाइड करने के कारण वेटिकन सिटी फादर बर्क और सिस्टर इरीन को वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। फादर बर्क और सिस्टर इरीन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि उनका सामना शैतान वॉलक से हो रहा है। 2019 में आई फिल्म द कर्स ऑफ ला यूरोना भी कॉन्जरिंग यूनिवर्स का एक हिस्सा है। ये 1973 की लॉस एंजलिस की कहानी है। एना गार्शिया 2 बच्चों के गायब होने के केस पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने क्लाइंट पैट्रिशिया के बच्चों को उसके घर से रेस्क्यू करती हैं। पैट्रिशिया के रोकने के बाद भी उनके बच्चों को उनके घर से निकाला जाता है। बाद में ये दोनों बच्चों की मौत हो जाती है और पैट्रिशिया उनकी मौत का जिम्मेदार एना गार्शिया को मानती हैं और वह वीपिंग वुमेन का कर्ज एना गार्शिया और उसके बच्चों पर ट्रांसफ़र कर देती है। एना गार्शिया की मदद के दौरान फादर उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि जब वे एनाबेल डॉल को चर्च लेकर जा रहे थे, तब उन्हें भी डीमन की शैतानी शक्ति का एक्सपीरियंस हुआ था। 2019 में आई फिल्म एनाबेल कम्स होम में 1971 की कहानी को बताया गया है।
इस फिल्म में जब एड और लॉरेन वॉरेन, दो नर्सेज, डेबी और कैमिला से उस डॉल को लेकर अपने घर वापस आते हैं, तब उन्हें भी इस डॉल की शैतानी शक्ति का एहसास होता है और वो उस डॉल को एक ग्लास केज में बंद करके फादर से हमेशा उसे ब्लेस करवाते हैं। पर जब एक दिन वह डॉल उस केज से बाहर आ जाती है तो अपनी शक्ति से बाकी की बुरी सोल्स को भी आकर्षित करती है और एड एंड लॉरेन वॉरेन की बेटी और उसके फ्रेंड्स को परेशान कर देती है। इस फिल्म में और भी कई शैतानी ताकतों को दिखाया गया है, जैसे द वुल्फमैन, द ब्राइड, द सैमुराई एंड द फेरीमैन। कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 3 और फिल्में आने वाली हैं। द कॉन्जरिंग 3 11 सितंबर 2020 को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा द क्रुक्ड मैन और द नन 2 डेवलपमेंट स्टेजेस पे है। तो आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल हॉलीवुड डायरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की डिमांड को देखते हुए हम हॉलीवुड डायरी के आने वाले एपिसोड्स में कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिल्मों की स्टोरी को उनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखते रहिए हॉलीवुड डायरी। गुड बाय।